वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। पंजाब के मामलों को लेके बसपा बहुजन समाज पार्टी की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है लखनऊ में, बहन जी की अध्यक्षता के अंदर। इस मीटिंग की जो प्रोसीडिंग्स हैं पॉलिटिकल फ्रंट पे, वो पब्लिक डोमेन में उनको नहीं रखा गया है कहीं ना कहीं। यानी बसपा ने जो अभी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाई है स्पेशली पंजाब के लिए, वो ये है कि बसपा की रणनीति जो है अंडरकरंट के माध्यम से वो मीडिया के पास ना पहुंचे और ना ही पहुंचे ऑपोजिशन पार्टियों के पास। इसको लेके जो ऑपोजिशन के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं और इनफैक्ट जो गोदी मीडिया है वो बहुत परेशान है कि बहन जी की जो मीटिंग हुई है पंजाब मामलों को लेके पंजाब के बड़े लीडर्स के साथ, उसके बारे में खबरें बाहर नहीं निकल रही हैं। और ये बसपा की एक शानदार स्ट्रेटजी है, क्योंकि बसपा पंजाब में, मैंने जैसे तमाम वीडियो में आपको पहले बताया कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने स्पेशली हरियाणा का चुनाव लड़ा और जीता, उसी तरह से बिल्कुल अंडर करंट चुपचाप तरीके से बसपा लड़ रही है चुनाव पंजाब का। तो जो बहन जी के साथ मीटिंग हुई है बसपा की, उसमें डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी जो प्रेसिडेंट बसपा पंजाब के हैं वो शामिल थे। उनके साथ इंजीनियर रामजी गौतम साहब जो 6 प्रदेशों का जिनके पास प्रभार हैं, सीनियर मोस्ट मेंबर हैं बसपा के, बहन जी के बहुत ज़्यादा क्लोज और बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र हैं, वो गौतम साहब शामिल थे। विपुल कुमार जी जो केंद्रीय प्रभारी पंजाब है मीटिंग में शामिल थे। सीपी सिंह साहब पंजाब हरियाणा के प्रभारी मीटिंग में शामिल थे। इसके अलावा अजीत सिंह बैनी, कुलदीप सिंह सरदूलगढ़ जैसे बड़े चेहरे मीटिंग में शामिल थे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपने चैनल के माध्यम से बसपा से रिलेटेड न्यूज़, बसपा के चाहने वालों के लिए सर्व समाज की रचना में जो बिलीव करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में जो बिलीव करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, दबे कुचलों को एम्पावरमेंट देने में जो बिलीव करते हैं, उनको लेके ही मैंने अपना ये चैनल बनाया है और डेडिकेट किया है, खासकर समाज के दबे कुचले वर्ग को लेकर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोदी मीडिया से ही जो पोजीशन है, जहाँ जहाँ बसपा स्ट्रांग होल्ड है, वो आपको नहीं बताएगी। बसपा केवल उत्तर प्रदेश या पंजाब में ही स्ट्रांग नहीं है। बसपा का जनाधार पिछले साल 1-1.5 साल से उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, बिहार, असम, केरला जैसे राज्यों में भी विस्तार हुआ है बसपा का। और जहाँ जहाँ पे बसपा का विस्तार हो रहा है, वो सारी की सारी जो एनालिसिस है वो अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको लगातार बताता आ रहा हूँ। आज चर्चा करते हैं पंजाब की। पंजाब में बसपा ने बदली है अपनी रणनीति। अंडरलाइन कीजिए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पंजाब में लगातार अपनी स्ट्रेटजी बदल रही है, इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी अपनी स्ट्रेटजी लगातार पंजाब में बदल रही है। बहुजन समाज पार्टी ने ये जो लखनऊ में मीटिंग हुई, जिसको बहन जी ने एड्रेस करा, बहन जी ने गाइड करा, उसमें बसपा की स्ट्रेटजी जो है वो लगातार बदल रहे पॉलिटिकल सिनेरियो में बदल रही है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब में चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो चुनाव मैदान में उतरें, यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी ना हो जिसे पूरा का पूरा बहुमत मिले, यानी 60 सीटों का आंकड़ा चाहिए पंजाब में सरकार बनाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 25-30 सीटों से ऊपर ना पहुंचे, यानी हंग असेंबली रहे। अब इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी कामयाब होती दिखाई दे रही है। जैसे पंजाब जैसे छोटे राज्य में आप देखिए कि बसपा, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्रोमणी अकाली दल, कांग्रेस, वारिस पंजाब दे, और जो पुनर्सुरजीत अकाली दल है, जो मेन अकाली दल से अलग हुआ, जिसको लीड करते हैं सरदार सुखबीर सिंह बादल अकाली दल, उस अकाली दल से बाहर हुआ पुनर्सुरजीत अकाली दल। तो 7 पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस वक्त पंजाब के अंदर। भारतीय जनता पार्टी 25 से 35 सीटों पे जोर लगा रही है पंजाब में, और सबसे ज्यादा जोर भारतीय जनता पार्टी लगा रही है दोआबा में। और दोआबा ही बसपा का गढ़ है। शुरू से ही जो दोआबा है पंजाब में सेगमेंट, ये बसपा का गढ़ रहा है। और जो मान्यवर काशीराम साहब थे, उनकी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। बसपा की ऐसी समाज की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड है दोआबा।
तो कहीं ना कहीं बसपा को अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ रही है अब पंजाब के अंदर। जिस तरह से 25 से 35 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जोर लगा रही है, उसी तरह से बसपा भी अब पैन पंजाब में ही बसपा पूरा जोर लगा रही है, लेकिन कुछ इस तरह की सिलेक्टेड सीटें हैं, खासकर दोआबा के अंदर और मालवा के अंदर लगभग 60 से 70 इस तरह की विधानसभा की सीटें हैं जहां पे बसपा ने फोकस करने की अब उनको ज़रूरत लग रही है ज़्यादा। क्योंकि जैसे जैसे पंजाब का चुनाव नज़दीक आ रहा है तो ऐसे ऐसे ये महसूस हो रहा है, सिंस आई बिलोंग टू पंजाब की राजनीति को मैं पिछले लंबे समय से देख रहा हूँ, पंजाब जा रहा है इस वक्त हंग असेंबली की ओर। और हंग असेंबली का जो सिनेरियो बन रहा है उसमें बसपा जो है वो आज अगर चुनाव होते हैं तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पंजाब में पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि 7 कोणीय जो मुकाबला है वो पंजाब में बसपा भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है। आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट जो है एंटी इनकम्बेंसी ज़रूर बढ़ रही है, लेकिन सोशल वेलफेयर की जो स्कीम्स लगातार सीएम भगवंत मान इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पंजाब में, तो फिलहाल आम आदमी पार्टी भी दौड़ में है। कांग्रेस को हम बोल सकते हैं दौड़ से कहीं ना कहीं बाहर है। उसका रीज़न सेल्फ गोल कांग्रेस के अंदर इन फाइटिंग, कांग्रेस के अंदर जो बड़े बड़े दिग्गज लीडर हैं वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, और इसी वजह से कांग्रेस लगातार वहाँ हो रही है वीक। श्रोमणी अकाली दल जो है उसका मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो 2 फाड़ हुआ, पुनर्सुरजीत अकाली दल बना, और जो वारिस पंजाब दे है ये बहुत ज़्यादा डेंट लगा रहा है श्रोमणी अकाली दल को। तो पंजाब के अंदर इस वक्त बसपा, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये 3 पॉलिटिकल पार्टीज में फाइट होने जा रही है अगर आज आप पंजाब का पॉलिटिकल सिनेरियो देखें। क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, नए नए नैरेटिव हर रोज़ बने जाते हैं, मीडिया कई बार प्लांट करती है न्यूज़ को, तो सिनेरियो आने वाले समय में बदल भी सकता है। लेकिन आज का पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो बसपा को सबसे आगे लेके जा रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेन फोकस 25-35 सीटों पे लगभग भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, 60-70 सीटों को चयनित किया है बसपा ने, बसपा उसके ऊपर जोर लगा रही है। अब थोड़ा इसके आगे बढ़ते हैं। श्रोमणी अकाली दल जो है वो एक तरफा कहीं ना कहीं प्यार जता रहा है टुवर्ड्स भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं श्रोमणी अकाली दल को इग्नोर कर रही है, यानी श्रोमणी अकाली दल के साथ अलायंस नहीं करना चाहती है बीजेपी। पहले उलट हुआ करता था, श्रोमणी अकाली दल हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहा पंजाब के अंदर, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडर्स हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि 117 जो विधानसभा की सीटें पंजाब में हैं वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। श्रोमणी अकाली दल का जनाधार पंजाब में लगातार नीचे गिर रहा है, और वो ये चाहते हैं कि श्रोमणी अकाली दल का भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हो जाए, और गठबंधन की स्थिति में जो हरसिमरत कौर बादल हैं, इकलौती मेंबर पार्लियामेंट है श्रोमणी अकाली दल से, वो कैबिनेट में आ जाएं दिल्ली में। पहले भी मोदी गवर्नमेंट में हरसिमरत कौर बादल कैबिनेट में मिनिस्टर थी। 3 जो काले कानून थे किसानी के, उसको लेके सपोर्ट जो है वो विड्रॉल कर लिया था, यानी एनडीए से बाहर आ गया था अकाली दल। अभी अकाली दल चाहता है कि कम से कम हम हरसिमरत कौर बादल फिर से कैबिनेट में आ जाएं, और अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस होता है श्रोमणी अकाली दल का तो शायद उनकी कुछ सीटें बढ़ जाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। ये एक नया सिनेरियो बन रहा है पंजाब में। दूसरा जो नया सिनेरियो पंजाब में बन रहा है वो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अलायंस करना चाहती है बसपा के साथ। अब ये न्यूज़ कोई चैनल नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि ये जो मैनिपुलेटेड मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो कभी भी बसपा के जो फेवर में, बसपा की जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो नहीं बताता। जिन जिन स्टेट्स में, जिन जिन पॉकेट्स में बसपा स्ट्रांग हो रही है वो गोदी मीडिया नहीं बताएगा। और मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही है, और जिस तरह से पॉपुलैरिटी का ग्राफ बढ़ रहा है बसपा का पंजाब में, और स्पेशली पहली बार जो एचसी समाज है पंजाब में, जो बहुत बड़ी से रखता है, लगभग 70-80 कॉन्स्टिट्यूंसीज में से है दलित समाज की, वो एचसी समाज जिसके अंदर अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग वर्ग हैं, विचारधारा अलग अलग है, डेरा अलग अलग डेरों से प्रभावित है, वो एचसी समाज इस बार एक मुश्त होकर पहली बार बसपा के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत बड़ी सरदर्दी है पंजाब में विपक्ष के लिए, क्योंकि अगर एससी समाज इकट्ठा होकर आता है बसपा के फेवर में
तो 20-25 सीटें तो सीधी ही बढ़ जाएंगी पंजाब में बसपा की। और ये जो एससी समाज है, पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ था 2022 में, ये खड़ा था आम आदमी पार्टी के साथ, और उसके पहले एससी समाज ज़्यादातर मौकों पे खड़ा हुआ कांग्रेस के साथ। कांग्रेस से अभी एससी समाज जो है वो इनॉयड चल रहा है, क्योंकि जो राजा वड़िंग प्रेसिडेंट हैं पंजाब कांग्रेस के, उन्होंने रंगभेदी टिप्पणी की थी दलित समाज को लेकर। उससे दलित समाज की दूरी बढ़ रही है कांग्रेस से, और दलित समाज पहली बार एकजुट होकर एक मुश्त वोटिंग कर सकता है बसपा के लिए। इसके अलावा सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला जो है उत्तर प्रदेश वाला 2007 से 12 जो बहन जी ने अपनाया था, वो फॉर्मूला भी बसपा का पंजाब में चल रहा है। तो जिस तरह से बसपा पंजाब में लगातार स्ट्रांग हो रही है, आम आदमी पार्टी जो 92 सीट्स लेके आई थी, वो उसका अगर इंटरनल सर्वे ही हम देखें तो उनको भारी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन रेस में वो इसलिए है कि 7 कोणीय चुनाव वहाँ पे हो रहा है। तो आम आदमी पार्टी भी इस वक्त केवल और केवल देख रही है पंजाब में बसपा की तरफ, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी का प्री पोल अलायंस हो जाता है बहुजन समाज पार्टी के साथ, तो फिर ये डेड श्योर है, 101% श्योर है कि बीएसपी आम आदमी पार्टी अलायंस की सरकार निश्चित है बनना पंजाब में। उस सिनेरियो में बहन जी बहुत हार्ड नेगोशिएशन करती हैं, तो डेफिनेटली उस स्थिति में पहली बार पंजाब को मिल सकता है बसपा का मुख्यमंत्री। जिस तरह से डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी पंजाब बसपा के अध्यक्ष बहन जी की इंस्ट्रक्शंस की इन भिन्न पालना करते हुए काम कर रहे हैं पंजाब में, तो लगातार डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी का कद भी बढ़ रहा है पंजाब में। स्पेशली दोआबा और मालवा के बहुत से सेगमेंट हैं जहां पे शानदार परफॉर्मेंस करने जा रही है बसपा अगर आज चुनाव होते हैं। एंड क्रेडिट गोज टू डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी। ही इज़ वर्किंग हार्ड, ही इज़ वर्किंग राउंड द क्लॉक, ही इज़ वर्किंग 24/7 फॉर बसपा। और बहन जी को एक बहुत ज़बरदस्त टीम मिली हुई है पंजाब में बसपा की। फिर से मैं लौटता हूँ लखनऊ वाली मीटिंग पे। एक तो ये सारे मुद्दे डिस्कस हुए कि किन किन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, और इसके अलावा जो पंजाब संभालो मुहिम चलाई हुई है पंजाब बसपा ने, उस मुहिम को और किस तरह आने वाले 4-5 महीने में स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि 2027 में यानी 5-6 महीने के बाद पंजाब में विधानसभा का चुनाव ड्यू है, अलॉन्ग विद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कुछ और राज्यों में भी चुनाव है। और बहन जी ने ये इंस्ट्रक्शंस दी है कि पंजाब संभालो मुहिम को और इसको धार दी जाए। इसके अलावा बहन जी ने एक और इंस्ट्रक्शंस दी हैं पंजाब बसपा की इकाई को कि नए मेंबर्स को इंडक्ट किया जाए, नई नियुक्तियां की जाएं शहरी इलाकों में, गांव में, सेमी अर्बन अर्बन एरिया के अंदर, क्योंकि जिस तरह से नए नए लोग बसपा की विचारधारा को एक्नॉलेज करने वाले लोग बसपा के साथ जुड़ेंगे तो बसपा का कार्डर स्ट्रेंथन होगा, और स्पेशली जो बसपा ने फोकस किया हुआ है बूथ लेवल पे, उसको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो पदाधिकारियों की नियुक्तियां ब्लॉक, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न, स्टेट लेवल पे करने का बहन जी ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं। पंजाब का जो प्रतिनिधिमंडल मिला लखनऊ में बहन जी को। अब सबसे जो पॉजिटिव न्यूज़ है बसपा के लिए, बसपा के जो पंजाब के लीडर्स ने जो मुलाकात की बहन जी के साथ लखनऊ में, बहुत से बड़े बड़े चैनल, रीजनल चैनल्स ने इस मुलाकात को दिखाया और नहीं भी दिखाया, यानी इसमें भी विरोधाभास है, कंफ्यूजन है, एक क्यूरियोसिटी है मीडिया के अंदर कि इस मीटिंग में क्या हुआ। टीआरपी को लेके जिस तरह से जनाधार बढ़ रहा है बसपा का, जिस तरह से लोग आम जन बसपा की रैलियों में शामिल हो रहे हैं, आकाश नंद की मीटिंग्स में शामिल हो रहे हैं, हज़ारों लाखों की संख्या में लोग, लाखों की संख्या में अनगिनत भीड़ बहन जी को सुनने आ रही है। टीआरपी का इशू है, इसलिए अनमने मन से गोदी मीडिया, बड़ा मीडिया जो है, जो कहीं ना कहीं बायस्ड है टुवर्ड्स बसपा, उनको मजबूरन कवर करना पड़ रहा है बसपा को, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। जिस तरह से ये मार्केटिंग का एक फॉर्मूला है, तो पॉलिटिक्स के अंदर अगर आपकी जनसभाओं में लाखों की भीड़ उमड़ रही है, और वो भीड़ ऐसी है कि जो अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से पैसा खर्च के बहन जी को सुनने आ रही है, आकाश नंद को सुनने आ रही है, करीमपुरी साहब को सुनने आ रही है, राम जी गौतम को सुनने आ रही है, तो फिर जो मीडिया है इसकी मजबूरी बन जाती है उसको कवर करना, इस तरह के बड़े बड़े रैलीज को। तो कहीं ना कहीं चाहे अनमने मन से ही है, गोदी मीडिया भी सपोर्ट कर रहा है बसपा को। ये बसपा के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। और जिस तरह से बहन जी और आकाश आनंद अलॉन्ग विद ऑल अदर लीडर्स ऑफ बसपा जो डेडिकेशन सिंसियरिटी के साथ काम कर रहे हैं इस वक्त
पंजाब के अंदर रिजल्ट पंजाब बसपा के लिए बेहतरीन आने वाला है। कुछ इश्यूज जो हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि बहन मायावती का विजिट होना चाहिए, आकाश नंद का विजिट होना चाहिए, धड़ाधड़ रैलीज और बड़े रोड शो होने चाहिए बहन जी के, आकाश नंद के स्पेशली। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब, कांग्रेस के राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल ने डेरा जमाया हुआ है आम आदमी पार्टी के जो है पंजाब में पिछले लंबे समय से। तो अगर बहन जी अपना कीमती समय देती हैं पंजाब में अलॉन्ग विद आकाश नंद, तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहने वाली है पंजाब में बसपा की। मान्यवर साहब काशीराम, जिनकी जन्मभूमि पंजाब, उनका एक सपना था कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, स्पेशली ये 3 राज्यों में सपना था मान्यवर काशीराम साहब का कि बसपा का झंडा बुलंद होगा, बसपा की सरकार बनेगी। और आज का पॉलिटिकल सिनेरियो बिल्कुल इस तरह से बन रहा है। राजस्थान में भी बसपा बहुत स्ट्रांग हो रही है। आने वाले एपिसोड में मैं राजस्थान को ज़रूर कवर करूँगा। और ये जो मीटिंग है जो पंजाब के लीडर्स की हुई बहन जी के साथ, ये पैन इंडिया लेवल पे एक नैरेटिव भी इस मीटिंग ने सेट करा है। वो नैरेटिव ये है कि बसपा अभी बिल्कुल फ्रंट फुट पे है, बसपा का काडर 24/7 ज़मीन पे है और बूथ लेवल पे बसपा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है पंजाब के अंदर। दोआबा तो पहले ही पंजाब में स्ट्रांग होल्ड है बसपा का। मालवा में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है डॉक्टर अवतार सिंह, करीमपुरी, उनकी पूरी टीम ने। माझा में कहीं ना कहीं पीछे चल रही थी बसपा, लेकिन अभी माझा में भी जो बसपा का हाथी है वो कहीं ना कहीं गरजना उसने शुरू कर दिया है। तो माझा, मालवा, दोआबा तीनों जगह जो हाथी है वो दन आके चल रहा है। आम जन अलग अलग सेगमेंट से, उसमें एससी समाज है, उसमें ओबीसी है, उसमें जनरल वर्ग का इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, वुमेन वोटर है, जेन जी है, जो युवा है पंजाब का, उसको बहुत लंबे समय से सरकारों ने ठगा। चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसके पहले गठबंधन की सरकार थी, श्रोमणी अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी की, कोई भी रोजगार के मौके नहीं मिले पंजाब में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जिस तरह के पैकेजेस जम्मू कश्मीर को या हिमाचल में या दूसरे तमाम राज्यों में दिया, उस तरह का पैकेज जो है इकोनॉमिक फ्रंट पे वो आज तक पंजाब को नहीं मिला है। मजबूरन पंजाब के यूथ को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड के अंदर जाना पड़ रहा है रोजगार के लिए। पहले ग्रामीण यूथ जाया करता था, आज शहरों का जो यूथ है वो भी रोजगार के लिए परेशान है और बाहर के देशों का रुख कर रहा है। पंजाब के बहुत से गांव आपको ऐसे दिखने को मिलेंगे जहां पे जो यूपी बिहार के लेबरर्स हैं वो उनकी प्रेजेंस है, और जो पंजाब का ज़मींदार है वो बाहर जाके रोजगार तलाश रहा है। पंजाब के बहुत से आपको मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे मिलेंगे जिसमें पंजाब डोमिसाइल के स्टूडेंट्स नहीं हैं, यानी रेजिडेंट ऑफ पंजाब स्टूडेंट वहाँ पे नहीं हैं इन जगहों पे। वो सारा का सारा जो पंजाब का यूथ है वो जा रहा है बाहर पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, और पंजाब के कॉलेजेस के अंदर दूसरी स्टेट्स के जो बच्चे हैं इंडिया के वो पढ़ाई कर रहे हैं। ये पंजाब के यूथ के लिए, पंजाब के कल्चर के लिए, पंजाब की हिस्ट्री के लिए, पंजाब की इकनॉमी के लिए, पंजाब के वेलफेयर के लिए, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर के लिए, पंजाब की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। डेफिनेटली पंजाब में पंजाब के लोग ठगा ठुगा महसूस कर रहे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, और क्योंकि बसपा की कभी भी सरकार नहीं बनी है पंजाब के अंदर, और जिस तरह से बहन मायावती एक बहुत ही सिंसियर अप्रोच रखती हैं दबे कुचले वर्ग के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, पंजाब की जनता अलग अलग सेगमेंट की इस बार कहीं ना कहीं टिकटिकी लगा के देख रही है बसपा की तरफ। तो पंजाब में बसपा के लिए एक बहुत बड़ा मौका बन रहा है। अब इस मौके पे किस तरह से चौका लगाना है, यानी बहन जी की रैलियां, आकाश आनंद की रैलियों को किस तरह से मैनेज करना है, रोड शो को किस तरह से मैनेज करना है, पॉजिटिव आगे नैरेटिव किस तरह से आगे करना है, उसको अपलोड करना है थ्रू सोशल मीडिया, ये तमाम चैलेंजेस ज़रूर होंगे बसपा के लिए। लेकिन अगर बसपा इसके ऊपर काम करती है तो डेफिनेटली पंजाब में बसपा के लिए बहुत उपजाऊ ज़मीन है। 2027 का विधानसभा चुनाव, इसमें एक इतिहास लिख सकती है, इसमें एक इतिहास रच सकती है बहुजन समाज पार्टी। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।